मैं इस वीडियो में डिटेल क्वेश्चन का सलूशन करने वाला हूँ। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसका हम डिटेल सलूशन देंगे। ऐसा क्वेश्चन निश्चित तौर पे हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, यह क्वेश्चन भी आए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघातीय बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यांकों को ज्ञात कीजिए और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। यानी आप शून्यक का अंक निकालना है और उसको सत्यापन करते हैं। तो शून्यक होता क्या है कि मतलब किसी भी बहुपद का वह मान जो x के जगह पर, या यहाँ पे क्वेश्चन में x है तो x की जगह पर रखेंगे। x की जगह पर रखने के बाद जो मान रखेंगे उस पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर कर दे, उसको बोलते हैं उसका शून्यक। तो आइए इसका हल की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन जो था आपका वो था, क्या था कि 6x² एक द्विघात बहुपद है। क्या था क्वेश्चन? 6x² माइनस 7x माइनस 3 क्या था? ये द्विघात बहुपद था। ये क्या था? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 2, जिसका घात 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। यहाँ पे द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद किस रूप में दिया हुआ है? तो ये आपका बहुपद का रूप होता है। ये बहुपद के रूप में ये है, तो क्या हो जाएगा इसका? a बराबर कितना हो जाएगा? 6। b, ये आपका आंसर है। अब बात हम करते हैं कि a का इतना जो आप निकाले हैं ABC, इस चीज को आप बना सकते हैं। इसको कई सारे तरीके हो सकते हैं। हम इसको करते हैं गुणनखंड विधि से, चाहे तो गुणनखंड विधि से करना चाहते हैं। चलो हम इसको करके देखते हैं। गुणनखंड 3 को करते हैं गुणनखंड विधि से करते हैं, तो इसको कर देंगे 0 के बराबर। अब क्या करते हैं गुणनखंड विधि से? इस वाले को इस वाले से गुना करते हैं। यानी पहले 6x² को -3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? उसमें भी किस में आएगा? यह माइनस में आएगा। अब इसको तोड़ना देखते हैं। बीच वाले संख्या को तोड़ना होता है। बीच वाली संख्या -7x, इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं देखते हैं। पहले क्या करेंगे? इस दोनों को गुना कर देंगे, अचर पद को और x² को पूरे वाले को गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद क्या करें? जो संख्या है उस संख्या का हम तोड़ते हैं। 18 हुआ, देखिए 2 9। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि 2 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा? 11। नहीं, 2 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ रहा? -7। देखिए मेरे पास क्या आ गया? -7 यानी 2 में x लगा देंगे, 9 में x लगा देंगे और यहाँ पे इतना आ जाएगा। होता क्या है कि गुना करने के बाद इस रूप में ये जो गुणनफल आया है उसको इस रूप में तोड़ते हैं कि उसको गुना करने के बाद गुणनफल इतना है और जोड़ने घटाने के बाद कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए। देखिए इसको जोड़ने घटाने के बाद इतना आ रहा है। कैसे आ रहा है? देखो 2x माइनस 9x किसके बराबर हो जाएगा? -7x के बराबर हो जाएगा। -7x के बराबर हो जाएगा। और गुना करके देखते हैं, 9 दूना 18 -18x, यानी सही है। इस तरह से इसको करना होगा। तो आगे इसको हम देखते हैं क्या करेंगे। 6x² अर्थात का यहाँ सिंबल दे देंगे। 6x² माइनस माइनस पहले लिखो या पहले जो मर्जी कोई भी लिख सकते हो। 2x माइनस 9x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब क्या करना है? इसको तोड़ने हैं। तो तोड़ने के बाद क्या करेंगे? इसको हम कर देंगे x। यहाँ पे x और 2 x कॉमन आ सकता है इसमें से। 6 में से क्या करें? 2 इसमें भी है, 2 इसमें है। 3 दूना 6 और 2, तो 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। क्या हो जाएगा? 3 दूना 6x प्लस क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे हम ले लेंगे -3 कॉमन। -3 ले लिए कॉमन, बचेगा क्या? 3 तिया 9x। उसका माइनस बाहर आ गया तो ये क्या हो जाएगा? +1 बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि शून्य के निकालना है तो 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो आइए और आगे क्या करेंगे? 3x + 1 इस वाले संख्या में भी है और इस वाले में, दोनों क्या आ जाएगा? कॉमन। 3x + 1 ये आ गया बाहर और बचा क्या? 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो गया। तो इसके बाद इसको हल करने के बाद क्या हो जाएगा? एक बार इस पूरे को 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के, तो क्या हो जाएगा? इसको अब हम तोड़ेंगे। इसको अब तोड़ते हैं। क्या हो जाएगा? 3x बराबर, जिसकी मान निकालना तो उसको एक तरफ, बाकी को दूसरी तरफ। x का मान निकालना है तो x वाले को एक तरफ और सबको दूसरी तरफ। -x हो गया। अब देखिए x जब तक अकेला ना आ जाए तब तक इसको हम क्रिया करते रहेंगे। तो -1/3 एक आ गया x का मान इधर, इसलिए x बराबर इतना। दूसरी यानी x का मान क्या आया?
एक x का मान आया, अतः बहुपद का कितना होता है मूल। बहुपद का शून्यक 2 होगा, उसी को मूल कहते हैं, उसी को शून्यक बोलते हैं, यह उसी को रूट बोलते हैं, अल्फा बीटा बोलते हैं, कुछ भी इसको शून्यांक भी उसी को बोलते हैं। अतः बहुपद क्वेश्चन में था 6x² - 3 - 7x। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। इसको क्या किए हैं, सही तरीका से लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, इतना का बहुपद। इसको हमने सही तरीका से क्या लिखा था, 6x² - 7x + 3। क्वेश्चन उल्टा था लेकिन सजा के लिखते हैं, किस रूप में, इस रूप में लिखना होता है, इसलिए हम इसको इस रूप में लिखे। तो 6x² - 3 - 7 का 2 मूल, दो शून्यक अल्फा बराबर कितना, एक को मान लेंगे अल्फा -1/3, दूसरा कितना मान लेंगे, बीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/2 माना। ये आया, ये आपका आया। आप इसके बाद इसमें कह रहा है शून्यांकों एवं गुणांकों का बीच संबंध ज्ञात करना। शून्यांकों का योग और क्या होता है, शून्यकों का योग फॉर्मूला होता है, क्या होता है शून्यकों का योग। तो अब इसको जांच करना है। जांच करने के लिए क्या पड़ेगा, शून्यकों का योग। अब दूसरा पक्ष, क्वेश्चन का दूसरा पक्ष, शून्यकों का योग क्या होता है, x का गुणांक माइनस x का गुणांक और बट्टे x² का। x का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x का गुणांक b होता है, x का गुणांक b होता है, फॉर्मूला में क्या है माइनस, तो x का गुणांक लिख दिए b, और होता है x² का गुणांक कितना होता है a, x² का गुणांक कितना आया a, तो लिख दिए a, यहाँ पे क्या लिख दिए a लिख दिए, तो ये हो गया -b बट्टे या x का गुणांक बट्टे -x² का गुणांक, ये आपका आ गया। तो इसकी जगह पे लिखिए। अब इसको आगे सॉल्व, b बट्टे a, -b का मान कितना है, -b का मान कितना आ गया, यहाँ से क्वेश्चन में b -b का जो मान आ रहा है देखते हैं, माइनस इंटू -7 बट्टे a का मान कितना है 6, कितना है 7/6। अब इसी को करके देखते हैं, यहाँ पे आ गया -b का मान कितना आया, -b का मान जितना था यहाँ पे रख दिए और इसको सॉल्व किए। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, फिर अब इसको देखते हैं शून्यकों का योगफल क्या, ये सही में आ रहा है दोनों तरफ। अब दोनों तरफ है तो इस तरफ भी इसको करना चाहिए था, तो यहीं पे कर देते हैं, वे पहले से ही कर साथ में करते जाते। 3/2 क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। अगला स्टेप में क्या होगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 2 -2 प्लस 2 तिया 6 3 तिया 9, किसके बराबर आ रहा है, अगला स्टेप में आ रहा है 7/6 बराबर 7/6, यानी फार्मूला से भी आया तो वही आ रहा है, और यहाँ पे हम योग भी किए अल्फा बीटा का भी वही, यानी कि अभी जो हम किए वो शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद। अचर पद क्या है c, अचर पद बट्टे क्या होता है a, x² का गुणा। तो अचर पद कितना था क्वेश्चन में, अचर पद था क्वेश्चन में -3, अचर पद लिख देंगे -3, अचर पद जितना उतना हम लिख देंगे। तो अचर पद शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c/a, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है -1/3 और गुने 3/2। अब देखिए जो आ रहा है -3, c का मान कितना था -3, a का मान था कितना था, a का मान 6। अब देखिए ये 3 से ये 3 गया, यानी -1/2, -1/2, यहाँ पे -1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है -1/2, यानी दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसलिए क्या होगा शून्यकों का गुणनफल भी बराबर है। अतः अभी हम जो बनाए हैं उसका आंसर क्या होगा, सत्यापित भी हो गया कि हमने जो बनाया वो सही है। कृपया अगर आप एक वीडियो को नहीं समझ पा रहे तो कृपया इस वीडियो को दोबारा से फिर से आराम से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें। समझ में आए फिर भी कमेंट करें, नहीं समझ में आए तो फिर भी आप कमेंट करें कि आपको कहाँ समझ में